उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने अपनी हार और सीटों के बारे में नहीं सोचा। गठबंधन की बात पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि यह हो पाएगा, लेकिन जब मैंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी तो लोगों ने हमसे कहा कि आपने इतनी सीटें क्यों दी। इस पर मैंने कहा कि हमको गठबंधन करना था, इसलिए हमने कांग्रेस को इतनी सीटें दी हैं और हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हराने जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किसान को धोखा दिया है। बकौल अखिलेश, बीजेपी ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वे एमएसपी देने में विफल रहे और बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों का गोदाम खोल रखा है और भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। बताते चलें कि चुनावी बॉन्ड के नाम पर उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के नाम पर ईडी और सीबीआई के माध्यम से जबरन वसूली की जा रही है। अगर संस्थाएं कमजोर होती हैं तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आगे कहा कि कुछ लोग पश्चिम से हवा चाहते थे, तो इस बार पश्चिम से हवा चल रही है और पश्चिम के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का पूरी तरह से सफाया करना चाहिए। मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर आदि सीटें भी गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। मुझे भरोसा है कि नगीना का चुनाव भी गठबंधन के पक्ष में ही आएगा। नगीना लोकसभा से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब मैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन की बात चल रही थी, उस वक्त सबसे पहले बसपा ने बिजनौर और नगीना सीट की मांग करते हुए कहा था कि अगर यह सीटें उनको मिलेंगी तो बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैंने 1 घंटे में बिना किसी देरी किए 1 घंटे में फैसला बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कर दिया और उन्हें दोनों सीटें दे दी। बताते चलें कि जिस तरीके से मायावती को लेकर लगातार अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नगीना सीट को लेकर अब पेच फंसा हुआ है। बताते चलें कि नगीना सीट पर अब जो मुकाबला है वो चौतरफा दिख रहा है। एक तरफ मायावती ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो अखिलेश यादव ने खुद अपने प्रत्याशी उतारे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी तो है ही। फिलहाल इन चौतरफा मुकाबलों में किसकी जीत होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।